सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ों को लेकर के। सोशलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आज मेरा डिस्कस करने का मन है। तो फर्स्ट पेपर पे ऊपर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अच्छा, सोशलॉजी में प्रैक्टिकल को लेकर के बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं कि सिर्फ फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल होता है और वो भी रेगुलर बच्चों का होता है, प्राइवेट का नहीं होता है। अच्छा, अब रेगुलर बच्चों का कितने का होता है तो वो यहाँ पर आप देखोगे कि फॉर रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स ओनली 40 मार्क्स यानी 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, टॉपिक्स जो है आपको कॉलेज में मिलेंगे, जब जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो तो टॉपिक्स जो है आप लोगों को आपके कॉलेज में मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एक प्रकार से पेपर है वो बहुत अच्छा है। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, तो सामाजिक सर्वेक्षण की विधियां हैं एक प्रकार से। और बहुत शानदार पेपर मैं इसको इसलिए मानता हूं क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ये आगे आपके एमए में सभी विषयों में काम में आने वाला पेपर है। ये सिर्फ सोशलॉजी का नहीं है, एक प्रकार से ये सभी विषयों में काम आता है। इसकी किताबें भी बिल्कुल एक प्रकार से कॉमन बुक हैं। वो सिर्फ सोशलॉजी की नहीं है। मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप लोग देखोगे तो शायद यूट्यूब पर इसके कई सवालों के हल तो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। और जल्दी इसको और भी मैं पढ़ाऊँगा इस पेपर को, खास तौर पे क्योंकि ये सभी एमए में भी सभी सभी विषयों में चलता है। और बीए में भी ये सोशलॉजी में चलता है। और शायद यही सेम इससे मिलता जुलता ही साइकोलॉजी में भी एक पेपर है। तो ये इम्पोर्टेंट पेपर है। इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए। बुक्स वगैरह के बारे में बताऊं तो सीआर कोठारी की बुक बहुत अच्छी आती है, सामाजिक सोशल की रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो आप लोग देख सकते हो। और भी बुक जो है वीरेंद्र सिंह और इनकी बुक जो है चलती है सोशलॉजी में, वो भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर यूनिट पेपर इसमें वही रहेगा। रेगुलर बच्चों के लिए 80 नंबर का रहेगा, प्राइवेट बच्चों के लिए पूरे 100 मार्क्स का रहेगा। यदि हम लोग बात करें नेचर एंड साइंस, नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, रिलेशनशिप एंड डिबेट्स, पहला टॉपिक यही है हमारा कि नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, रिलेशनशिप एंड डिबेट। सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों में क्या संबंध होता है। पहला क्वेश्चन ये है, एक सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान दोनों में क्या अंतर है और उनकी प्रकृति क्या है। दो क्वेश्चन हो गए। अब मेरा यहाँ पर ये मानना है कि देखिए, जो तीन तीन टॉपिक दे रखे हैं, कोई दो टॉपिक तो आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो कोई भी दो जो आपको ठीक लगे पढ़ने के हिसाब से वो पढ़ लेना। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप ये जो है ये जरूर पढ़ें, वैज्ञानिक विधि क्या है और इसकी स्टेज, उसका मीनिंग और इम्पोर्टेंस। ये जो तीसरा टॉपिक है मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये तीसरा टॉपिक आप लोग जरूर रीड करें। और एक सामाजिक सर्वेक्षण की अर्थ और प्रकृति जरूर आप लोग देख करके जाएं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है ना, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना क्या है, परिकल्पना का अर्थ, उसके प्रकार और फार्मूलेशन प्रोसेस। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। इसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि इस साल मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और डिटेल से वीडियो इसके ऊपर बनाने का प्रयास करूँगा। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा यानी प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े क्या हैं और उनके प्रकार और उनके सोर्स। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया पेपर है अपने आप में। और अब आप लोगों को एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप लोग खुद को मानसिक तौर पर तैयार भी करें और पढ़ाई भी अपनी शुरू कर दें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, देखिए, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो परिभाषा आप लोगों को सिर्फ कोई भी दो परिभाषा जो आपको याद हो सके ना, वो याद कर लो। ज़रूरी नहीं कि कोई टफ याद करनी है, इंग्लिश की याद करनी है, हिंदी की याद करनी है। बहुत कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चों को बार बार में कोई सी चीज़ को बहुत फोर्सफुली बोला जाए। आप लोग नॉर्मल वे में उसको यू कैन रीड, बहुत ईजीली आप लोग ऐसा कर सकते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन। देखिए, यहाँ पर आपको एक तो मैं ये बता दूं कि यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, प्रश्नावली और अनुसूची का। तो एक तो ये आप लोग यहाँ से देख लें। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो प्रश्नावली अनुसूची क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, प्रकार क्या है, इसको आप लोग देख सकते हो। केस स्टडी मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूंगा इसके ऊपर भी। यदि मैंने नहीं बताया होगा तो वीडियोज़ में फिर भी आप लोग देख सकते हो। और
अवलोकन और सहभागी अवलोकन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो ये यूनिट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तीनों टॉपिक करिए आप लोग, तो एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर का मिल जाएगा, एक 10 का मिल जाएगा, और दो क्वेश्चन जो है आपको एक एक नंबर के मिल जाएंगे। यदि हम लोग यूनिट 4 की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ फिर देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर सैम्पलिंग, मीनिंग और टाइप्स, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, और नहीं होगा तो मैं फिर से बना दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आप लोग देख सकते हो, कंटेंट एनालिसिस यानी अंत्य वस्तु विश्लेषण, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। और एग्ज़ाम में ये दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने की संभावना रहेगी ही रहेगी। सैम्पलिंग यानी प्रतिदर्श होता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। मैं सिर्फ यहाँ पर सिलेबस मैंने इंग्लिश का पिक किया है, कोशिश कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बता रहा हूँ, तो कोई इशू बच्चों को नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम लोग 5th यूनिट के ऊपर आते हैं। 5वीं यूनिट में आप देख पा रहे हो, तो एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल ज़रूर आता है इसमें से। मीन मोड मीडियन ये मैं आपको समझा दूंगा, स्टैटिस्टिक्स और ये मैंने बता भी रखे हैं, आप लोग देख लेना थोड़ा सा। और एक सांख्यिकीय जो औसत होते हैं, एवरेज होते हैं, उनका मीनिंग और टाइप्स। और इस बार मैं इनको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। पिछले साल थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाया था, कोशिश करूंगा इस साल और डिटेल में आप लोगों के साथ इन चीज़ों को मैं साझा करूं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ चीज़ें साझा करूंगा। स्टैटिस्टिकल एवरेज यानी सांख्यिकीय औसत क्या होते हैं, उनका मीनिंग और उनके टाइप्स। और कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड यानी समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। जो बच्चे इनको पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में यस करें। जो जो टॉपिक आपको चाहिए वो कमेंट में बता दें कि सर ये टॉपिक पढ़ाना ज़रूरी है, जिसमें आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आए। ये मैं फिर भी बता दूं कि आपको लगता है कि सर कोई टॉपिक हमारे लिए बहुत मुश्किल है समझना, आप लोग उसे मेरे साथ साझा कर दें। डेफिनेटली मैं उसमें आप लोग की हेल्प करने का प्रयास करूंगा। सारे टॉपिक पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो इसलिए क्योंकि टाइम उतना नहीं मिल पाता। और आप लोग मुझे जानते भी हैं कि वैसे कि मेरे जो बेस सब्जेक्ट है यानी जो मेरा कोर विषय है वो अर्थशास्त्र है, बच्चे जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स में शायद मैं ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा, बट जो अदर सब्जेक्ट है चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, पब्लिक एड हो, मैं वहाँ भी जो है कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी सहायता मैं कर पाऊँ उतनी करूँ। लेकिन मेहनत आप लोगों को खुद को करनी है। मैं थोड़ी बहुत जो सहायता मेरे हिसाब से मेरे ग्राउंड पर जो हो सकती है, डेफिनेटली आई विल ट्राई, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा 100%। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी, ऑल द बेस्ट रहेगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी खबरें हैं वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ मैं साझा करूँगा। और आप लोग जो हैं uok.ac.in वाली जो साइट है उसको रेगुलर बेसिस पर देखेंगे, विजिट करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स फॉर